बच्चों, जीडीएम स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 के अंदर अपना 8.2 प्रश्नावली स्टार्ट हो गई थी। मैंने आपको इसकी टेबल सिखा दी कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाया जाता है। एंगल उसमें मैंने बता दी, ये एंगल वाली आपको बनेगी, ठीक है। और वो आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया। टेबल के लिए मैंने आपको कहा था प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं करिए तो आप करो, क्योंकि इसके अलावा आपको ये प्रश्नावली नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपको टेबल याद नहीं होगी, नया टेबल बना पाओगे, उससे सोल्व भी नहीं होंगे, मान नहीं याद नहीं होंगे तो याद कितने होंगे। आपको टेबल पता बनी हुई होगी तो बना के रख लो, उसमें से देख देख के मान कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखो 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 4th क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अभी तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करो इनकी क्वेश्चनों की, तब जाके होंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने टेबल क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन फर्स्ट है, उसका 4th पार्ट मैंने देखो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, उसके 4 पार्ट है, 5 है, तो 4th मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। तो देखो यहाँ लिखा है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान जो टेबल के अंदर देखेंगे तो उसका मान होता है 1/2। फिर tan 45 का मान 1 होता है। और कोसेक 60, तो कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। आपको टेबल में से देख देख के भर लेना और फिर याद हो जाएगी, फिर सीधा कर लेना। सीधा आप नहीं कर पाओगे, ये तो हम कर सकते हैं, आपको तो टेबल में से देख देख के वैल्यू भर लेना। सेक 30 डिग्री है, तो सेक होता है कोस का उल्टा। तो कोस 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोस 60 का मान, ठीक है, सीधा ही है, कोस 60 का मान 1/2 ही रहेगा। और कोट 45 का मान वही रहेगा जो tan 45 का है, 1। अब क्या करेंगे हम? ऊपर वाली संख्या के लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम लेना आपको। तो लघुत्तम देखो ऐसा ले रहे हैं, मैं बराबर में बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। और लाइन पे इसका लघुत्तम 2 और √3 है, इसके नीचे 1 कर लेंगे। हम ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम देखो, ऊपर वाली का भी लेंगे और नीचे वाली का भी लेंगे, इसलिए आपको ऊपर वाली को बता रहा हूं। 1/2 प्लस 1/1 कर लो, -1। इसका रूट देखो, वर्गमूल आपका आएगा, सॉरी लघुत्तम इसका आएगा एलसीएम 2√3 आएगा। क्या आएगा? 2√3। अब आप क्या करते हो, इस पहली संख्या का भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा। 1 का भाग देंगे 2√3 में तो 2√3 ही आएगा। 2√3 को 1 से कर देंगे तो 2√3 आएगा। और √3 का √3 में भाग, √3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 को 2 से कर देंगे 4 आ जाएगा, -4। क्लियर हुआ? ऐसा कैसा हम इधर कर देंगे, इसका लघुत्तम वही आएगा, 2√3 आ गया। √3 से √3 कट गया, 2 आ गया। 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा कर देंगे, 4 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 है, √3 को 1 से कर देंगे, √3 आ जाएगा। और 1 का भाग देंगे 2√3 में तो 2√3 ही आएगा। इसको 1 से करेंगे तो 2√3 ही आएगा। ये देखो अंश बटा हर दोनों में लघुत्तम समान थे, ये कट गए, ठीक है। और कटने के बाद इसका आंसर आया, वो मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे। क्या है आंसर? ये दोनों जुड़ गए, देखो 2√3 और √3 जुड़ के 3√3 बन जाएंगे, -4। और इसका आंसर आया, ये भी जुड़ जाएंगे, √3 और 2√3, ये भी 3√3 बन जाएंगे। और ये 4 को पीछे लिख देंगे इसकी। समझ में आया? जैसे हमने इसको लिख के ये लिख दिया, पहले इसको जोड़ लिया, जोड़ के आगे लिख दिया और फिर 4। क्योंकि इसमें देखो, इसको लिखने में हमें क्या चेंज आया, देखो यहाँ माइनस का या प्लस का है, एक जैसी संख्या बन गई, वो आसान हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो आंसर तो आया नहीं हमारा, पहले हमने लघुत्तम लिया, इसको जोड़ लिया, आया नहीं, तो हमें परमेयीकरण करना पड़ेगा। क्या करेंगे? परमेयीकरण। इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टी साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्लस का सिंबल दिया हुआ है, तो इसका उल्टा क्या होगा? परमेयीकरण में उल्टा माइनस होता है, 3√3 -4। और यहाँ पे लिख देंगे 3√3 -4। लिख दिया आपने। अब आपको करना क्या है, ऊपर वाले का गुणा हो जाएगी तो गुणा कर दो, और नीचे तो वही रूल लगेगा, a + b, a - a² - b²। तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 3√3 और b की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर। लिख दिया। अब इसकी गुणा कर लो,
पहले 3√3 की 3√3 से करेंगे तो देखो 3 की 3 से की 9 आ गया, और √3 की √3 से करते तो 3 आता है। क्या आता है? 3 आता है। तो 3 की 3 से करने पे 9 आ गए, √3 की √3 से 3, तो 9 को 3 से गुणा किया तो 27 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 27 आंसर आएगा। अब 3√3 की 4 से करेंगे तो 4 की गुणा इस आगे वाले 3 से गुणा हो जाएगी, 4 3 12, तो ये आपके आ जाएगा माइनस का 12√3 आएगा इसका। क्लियर? 3√3 हम दोनों के साथ कर दी। अब इस -4 की गुणा होगी इससे, तो 4 की 30 होगी, 4 3 12, तो माइनस के 12√3 आ जाएगा। और इस -4 की इस -4 से करेंगे प्लस का 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ये 27 प्लस के हैं और 16 प्लस के हैं, तो 27 और 16 जुड़ के 41 बन जाएंगे, और 12√3 और 12√3 ये भी जुड़ जाएंगे, 12 12 24 बन जाएंगे। ये आपका आएगा 24√3। और अभी 3√3 को मैंने अभी सोल्व करके बताया था, 3√3 की गुणा करी थी हमने, क्या आया था? 27। तो यहाँ पे भी नीचे भी क्या आएगा? 27 आएगा। और 4 का वर्ग 16 होता है, तो 41 माइनस 24√3, 27 में से 16 माइनस कर देंगे, 27 में से 16 माइनस हो जाएगा, तो आपके आएगा 11। यह आंसर आएगा। तो क्या है? 41 माइनस 24√3/11 इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको इसको करके बता दिया, परमेंट करने वाला था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसलिए मैंने सारा पार्ट पूरा सोल्व करके बता दिया। क्लियर हुआ? अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही करना है आपको। देखेंगे परमेंट करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज हम सीधा कर देंगे। फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है क्वेश्चंस। पांच कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, और बट्टे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो सबसे पहले मान लगा देते हैं हम। 5 का तो 5 रहेगा, कोस 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 की घात कितनी दे रखी है? 2 लगा देंगे, प्लस 4 इंटू लगा दो, और यहाँ सेक 30, तो सेक 30 का मतलब होता है कोस 30, तो कोस 30 का मान होता है आपके कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2, तो √3/2 का हो जाएगा उल्टा, सेक का निकालना है तो 2/√3 हो जाएगा, और घात 2 लगा देंगे, और tan 45 का मान 1 हो जाएगा। साइन 30 है, साइन 30 का मान आपको बता ही दिया अभी, 1/2 होता है, घात 2 लगा दो, और कोस 30 का मान √3/2 और घात 2 लगा दो।
इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो √3 की घात 2 है तो √3 को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। तो √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाता है। तो 5 तो है ही और सीधा लिख रहा हूं √3 का परमेयकरण करके घात 2 है तो √3 को 2 बार, √3 को √3 से करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टे में इसका आ जाएगा 2। ऐसा कैसा हम इधर कर लेंगे? 4 का तो 4 रहेगा, 2 का वर्ग क्या होता है? 2 दूनी 4 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा और -1 और नीचे 1/2 का 1/4 बन जाएगा सर। और ये √3/2 है तो √3 का तो 3 हो जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा। इसको सरल कर लेते हैं तो 5 का 3 से गुणा करेंगे 15/2 आ जाएगा। 4 की 4 से करेंगे 16/3 आ जाएगा और -1/1 कर लो। और देखो नीचे लघुत्तम 4 ही रहेगा इसका, ये 1 + 3 जुड़ जाएगा। अब क्या करना है? देखो ऊपर वाली संख्या का तो लघुत्तम लेना पड़ेगा तो 2, 3 और 1 उसका लघुत्तम क्या आएगा? आपके 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 में 2 का भाग देंगे 3 और 3 को 5 से करेंगे 45 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे 6 में 2 को 16 से करेंगे 32 आ जाएगा। और 1 का भाग देंगे 6 में 6 और 6 को 1 से करेंगे 6 आ जाएगा। तो हमने ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम लिया। अब ये नीचे वाली संख्या है वो एलजीटी लिख देंगे 4/4 लिख दी। 4 से 4 कट गया, नीचे कोई भी संख्या नहीं बची तो केवल हमारे ऊपर संख्या बची हुई को जोड़ लो। 45 और 32 कितने हो गए? 7, 7 4 11 तो 4 7 77 आ गए। 77 में से आप 6 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 6 माइनस के कर देंगे तो माइनस कर दो 6। तो 77 में से 6 जाएंगे तो आप आएंगे 71/6 ये आएगा 71/6। तो कोई देखते हैं एक बार 71/6 आ रहा है क्या? या चेक करते हैं। cos 60 का मान तो सही लगा है, cos 60 का मान होता है, यहां देखो cos 60 का मान गलत लगा दिया, 1/2 होता है, यहां गड़बड़ है क्योंकि आंसर बैठा नहीं इसका। तो 1/2 करना पड़ेगा इसका। तो 1/2 का हो जाएगा ये 1/4 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? 1/4 और सेक cos 30 का मान √3/2 तो 2 ये तो सही है। तो ये बनेगा 5, यहाँ 5 बनेगा और नीचे आ जाएगा 4। इसका लघुत्तम 12 आएगा। यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूँ एक बार क्योंकि आंसर नहीं आ रहा ना तो कंफ्यूजन कहाँ है? वो यहाँ है। तो लघुत्तम इसका 12 आएगा। 4 का भाग देंगे 3 का 5 से करेंगे 15, 3 का भाग देंगे 4 और 4 को 16 से करेंगे 64 और -12 और नीचे 4/4 ही रहेगा। 4 से 4 कट गया, इसका आंसर आया नीचे तो आया 12 और ये 15 और 64 जुड़ गए। ठीक है, 15 और 64 जोड़ लो 9, 79 और 79 में से 12 माइनस कर दो तो 67 आ जाएगा। तो 67 ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर है 67/12 आंसर इसका आएगा। क्लियर हो गया? तो देखो इसका हमने फिफ्थ पार्ट भी पूरा कर लिया। क्वेश्चन फर्स्ट थे उसके सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन में जो 2 है वो आपको टिक द करेक्ट है, लेकिन टिक द करेक्ट में क्या करना पड़ेगा? सोल्व तो करना पड़ेगा। ऐसे क्या पता चलेगा क्या आंसर होगा? ठीक है, तो सोल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर आएगा इसका। क्लियर? तो पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 tan की घात 30/1 + tan स्क्वायर की घात 30 दे रखा है। तो पहले हम इसको सोल्व करके बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। कौन सा करें? फर्स्ट पार्ट। तो देखो सिंपल सा वही तरीका है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं तो पहले अपने आंसर निकाल लेते हैं। तो 2 का तो 2 लिख देंगे, tan 30 का मान आप टेबल में देख लेंगे। ठीक है, तो टेबल के अंदर आपके 1/√3 होता है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी।
ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 ही होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1/√3 लिख लेंगे और नीचे 1 प्लस, इसमें भी 1 tan 30 ही है लेकिन घात 2 दे रखे थे, 1/√3 के ऊपर घात 2 लगा देंगे, लिख दिया। 2 के 1 से गुणा कर दो 2 आ गए, 2/√3 आ जाएगा। और इसको सोल्व कर लेंगे, 1 का तो 1 रहेगा, 1 की घात 1 और √3 की घात 2 का मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2/√3 ही लिखना है और इसके नीचे लघुत्तम लेंगे तो 1/1 कर लेंगे इसके, ठीक है। अब इसका लघुत्तम क्या आएगा, 4 ही आएगा, सॉरी 3 ही आएगा। अब 1 और 3 का लघुत्तम 3 ही आ रहा है तो इसकी इससे और इसकी इससे गुणा होगी, तो 1 की 3 से करेंगे 3 और 1 की 1 से कर देंगे 1। जोड़ लो, क्या है इसका आंसर जोड़ने पे, ऊपर तो आया 2/√3 और नीचे आया 4/3। अब देखो ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो ऊपर वाली भिन्न को तो ऐसा कैसा लिख देना आपको, और ये भिन्न है वो पलट के ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इसका आंसर आया 3 दूनी 6, 6/4√3 आया। अब आपको क्या करना है, इसका परमयीकरण करेंगे, क्या कर देंगे, परमयीकरण। तो परमयीकरण में क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करनी है √3 की, √3 के ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। इसका आंसर आया 6√3 और बट्टे में आपके आ जाएगा 12। क्या है, √3 के √3 से 3 को 4 से के बाद, देखो 6 के पार्ट से 12 कट गए, कितनी बार, 2 बार, तो इसका आंसर आया √3/2। और अब ये देखेंगे मान किस, और नीचे देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखा है sin 60 का मान है, cos 60 का है, tan का है और sin 30 का है। तो टेबल के अंदर देखेंगे ये मान किसका होता है, तो टेबल के अंदर अगर हम देखते हैं मान, तो ये sin 60 का होता है और cos 30 का होता है। sin 60 का उल्टा ही होता है cos 30, ठीक है, रिवर्स करते तब। तो ये दो के मान होते हैं, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन में दे रखा है कि sin 60 और cos 30 देखते हैं, तो देखो इसमें देख रहा है sin 60 और cos 30 नहीं दिया हुआ, तो इसका sin 60 वाला आंसर ऑप्शन राइट होगा, यानी फर्स्ट पार्ट होगा इसका आंसर, यानी फर्स्ट आंसर है वो इसका राइट होगा, यानी sin 60 का मान है। क्लियर हुआ, तो जो मान आएगा वो 1 का ही आएगा, 1 से ज्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं वो आंसर। क्लियर हो गया, तो आपके फर्स्ट पार्ट है वो आपका ऐसा करना था, सेकंड पार्ट है वो भी ऐसा कैसे ही करना है। देखो सेकंड पार्ट आपको जो दे रखा है tan का दे रखा है, लिखा हुआ है 1 - tan 45 डिग्री, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है 1 + tan², तो ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 + tan² 45 डिग्री। 1 का तो 1 रहेगा, tan 45 का मान 8, 1 + tan 45 का मान 8, 1 - 1 की घात 1, देखो 1 में से 1 जाएगा क्या होगा 0, और नीचे 2 बन गए, 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब ये देखेंगे 0 मान किसका होता है, तो देखो 0 मान 2 का होता है, sin 60 का मान होता है, ठीक है, सॉरी sin 90 का मान होता है, टेबल में sin 90 और cos, ठीक है, sin, सॉरी ये होता है sin 0 डिग्री का मान होता है, इसका होता है sin 0 डिग्री, ठीक है, और फिर होता है दूसरा मान ये होता है cos 90 का। तो देखते हैं cos 90 का है, sin का है, तो देखो नीचे ऑप्शन में दे रखा है 0, तो टिक कर लो, डी पार्ट इसका आंसर सही हो गया, ठीक है, टिक कर लो, डी वाला इसका आंसर सही है। अब आपके आता है इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट, देखिए यही कर देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा है, इतनी सी जगह में हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए इसका, sin 2a = 2 sin a। तो नीचे देखो ऑप्शन में जो आंसर दिए वही पुट करके देखने पड़ेंगे, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, वैसे रूल है लेकिन वो आपको समझ में याद करना पड़ेगा, तो वो सीधा सा है, ऑप्शन में जो दे रखे वो आंसर हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो एक तो देखो 0 डिग्री दिया हुआ है, cos 30 दिया है, cos 45 और cos 60,
तो सबसे पहले हम 0 डिग्री पुट करके देख लेते हैं, क्या ये दोनों मान बराबर आ जाएंगे, वो आंसर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान हम मान लेते 0 डिग्री है, a बराबर 0 लेके करते हैं एक बार। तो साइन 2 इंटू 0 कर लो, 2 साइन 0। तो यहाँ पे आपका आंसर आया साइन 0 डिग्री और यहाँ पे भी आया 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान आपको पता ही है क्या होता है, 0 ही होगा, और इसका मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 बराबर 0, तो इसका मतलब 0, तो इसका मतलब 0 बराबर 0 आंसर आ गया, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो पहला आंसर इसका सही है। कौन सा आंसर सही है, पहला वाला आंसर सही है। तो इसके थर्ड पार्ट तक अपने करें, आगे और करेंगे। देखो फोर्थ पार्ट है, ये भी टिक द करेक्ट ही है। और ऐसा कैसा, देखो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, फर्स्ट और ये सेम है, उसमें प्लस का सिंबल था, यहाँ माइनस का है। ठीक है, फिर भी चलो मैं कह रहा तो करके बता देता हूं। 2 का तो 2 लिखेंगे, tan 30 का मान 1/√3 लिख देंगे। 1 माइनस यहाँ पे भी tan 30 का मान 1/√3 लिख के तो 2 लगा देंगे। ऊपर तो यही रहेगा 2/√3, नीचे 1 माइनस 1/3 कर लेंगे, ये 2/√3 ही रहेगा, और नीचे लघुत्तम ले लेंगे। तो हमें उनमें जैसा हमने किया उससे सेम ही क्वेश्चन है, बस लास्ट में जाके थोड़ा बहुत चेंज है। 3 लघुत्तम आएगा, तिरछी गुणा कर देंगे, 3 माइनस 1, यहाँ है 2/√3 और यहाँ है आपके 2/3, 2/√3 लिख लेंगे और इनटू में करके 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर आया 3/√3। अब ये वाला मान हमारे टेबल में तो होता नहीं है, तो हमें मान तो निकालना है, तो फिर परमयीकरण करना पड़ेगा। ऐसा जब आपका मान निकालें और टेबल में नहीं हो तो परमयीकरण करना ही पड़ेगा। तो ऊपर नीचे √3 की गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा 3 से 3 कट गया √3, और √3 होता है वो tan 60 का मान होता है। किसका होता है, tan 60 डिग्री का मान है। तो इसका आंसर होगा वो tan 60 होगा। क्लियर होगा, tan 60 होगा। तो tan √3 आ गया, √3 मान केवल tan 60 का होता है, और का भी होता है, लेकिन ऑप्शन में जो दे रखा वही आंसर सही होगा। तो tan 60 इसका आंसर सही है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसके फोर्थ क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके फोर्थ पार्ट दे रखे, चारों के चारों मैंने करवा दिए। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी टेबल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ऐसा कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन सेम ही है आपके। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में ट्रू फॉल्स के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है tan a + b, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो 3 दिया हुआ है tan a + b = आपको दे रखा है √3। पहले ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसी को बदल लेते हैं। दूसरा भी आपको दिया हुआ है, लिख देता हूं, ये दिया tan a - b, tan a - b = 1/√3। ठीक है, tan का तो tan रहने दो, और ये जो बराबर में जो इधर मान दे रखा है √3, तो ये √3 tan वाली टेबल में देखिए, यहाँ tan लिखा हुआ है, तो tan वाले में देखेंगे ये मान किसका होता है। तो अभी हमने निकाला था tan 60 डिग्री का मान होता है, किसका होता है, tan 60 का। तो यहाँ √3 को बदल के tan पे बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, tan 60 डिग्री। ठीक है, अब tan 60 में चेंज हो गया, ऐसा कैसा हम इधर कर लेंगे, tan a - b है, ये मान देखेंगे तो ये यहाँ पे 1/√3 होता है, और साइन का होता है, किसका होता है, साइन सॉरी tan का ही होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, किसका होता है, tan 30 डिग्री का। क्लियर हुआ। अब देखो दोनों तरफ tan है, tan से tan कट जाएंगे, ये आपका आ जाएगा a + b = 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं कटा, tan से tan काटने नहीं है, मैं बता रहा हूं, काटते नहीं है कभी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, जोड़ते काटते भी नहीं है, तो tan से tan काटना नहीं, मैंने शो करके बताया कि काटना है।
यानी हट जाएंगे, a प्लस बी बराबर 60 है, ये पहली समीकरण आ गई। ऐसा कैसे इधर कर देंगे, a माइनस बी 30 आ जाएगा। अब देखो ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, हम क्या कर लेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो सोल्व करने का मैंने चैप्टर 3 करवाया था, ठीक है। विलोपन विधि से करेंगे इसको, किससे करेंगे, विलोपन। तो यानी समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर घटा दो, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, प्लस के a में से माइनस से जाएगा, ये b प्लस का है, ये भी b। अब देखो साइन चेंज हो गया तो प्लस का b बन गया, तो b और b कितने हो गए, 2b। 60 में से 30 माइनस कर देंगे 30, b बराबर आ जाएगा 30/2, b का मान आपके आ गया 15 डिग्री। अब b का मान हम पुट कर देंगे किसमें, समीकरण 1 b 2 किसी में भी कर दो, तो समीकरण 1 में कर देते हैं, समीकरण 1 में b बराबर 15 रखना। तो a प्लस बी बराबर आपको 60 डिग्री दिया, तो आप b की जगह 15 लिख दो, a प्लस 15 बराबर 60, a बराबर आ जाएगा 60 माइनस 15, a बराबर आपके आ जाएगा 45। देखो a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान है 15 डिग्री। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझा देता हूं। तो यह लिखा है a प्लस बी, यानी a और b का मान वो बता रहा है कि a प्लस बी बराबर छोटा है 90 डिग्री, यानी ये दिया हुआ है a प्लस बी, यानी ये कह रहे हैं a और b का मान अगर जोड़ दे वो 90 से तो कम होगा और बराबर भी आ सकता है 90 से। देखो बड़ा, यानी ये वाला आंसर इससे बड़ा है और बराबर नीचे लाइन है, बराबर का सिंबल है, तो हमने जोड़ा तो 65 ही आया, तो इससे छोटा ही आ रहा है, तो सही दे रखा है। अब आगे क्या दे रखा है, और आगे लिखा है a की वैल्यू b से बड़ी है, तो देखो हमने a का जो आंसर निकाला तो 45 निकाला, तो b का कितना निकाला, 15 निकाला है, तो a बड़ा ही है हमारा, a का मान बड़ा आ गया। दूसरी बात भी सही है, आपको चेक नहीं करना, क्या मैं समझा रहा हूं कि आगे दिया हुआ क्या दिया हुआ है। फिर इसका आगे दिया हुआ है a और b का मान ज्ञात करो, तो a और b का मान निकाल दिया, तो हमारा आंसर पूरा निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्लीट हो चुका है। अब आपके आता है ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य है, वो आपको अपने आप करने, ठीक है। अब मैं सारे नहीं कराऊंगा, सत्य असत्य आपको अपने आप करने। तो ये आपके 8.2 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, पूरी कंप्लीट हो गई। अब अपने 8.3 करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, टेबल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। मेन टेबल ही है, टेबल में से मान देख के लिखना है, तो आपको कुछ नंबर तो वही मिल जाएंगे। जैसे मान रखा आपको आधा नंबर मिल गया, फिर सोल्व करना है तो सोल्यूशन के अलग मार्क्स मिल जाएंगे। तो टेबल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, टेबल की आप प्रैक्टिस करो घर पे खूब, जिससे आपको पहले तो देख देख के करो, फिर जब आ जाए समझ में तो उसको याद कर लो, फिर उसको बार बार बना के देखो तो अपना आप याद हो जाएगा, और पेपर करोगे उससे पहले आप बना लोगे उस टेबल को, क्लियर हो गया। तो ये आपके पूरा कंप्लीट हो गई है 8.2 प्रश्नावली, ठीक है। थैंक यू।